कुछ दिनों से नीलगिरी वैली स्कूल में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रहा था। एक 10 साल का लड़का वेदांत को लेकर, और जब 2007 की बैच 15 साल बाद उसी स्कूल में दोबारा रीयूनियन के लिए वापस आते हैं, तब सबकी जान खतरे में आ जाती है एक सीक्रेट को लेकर। और आधी रात जो कि उसी बैच में था, जब वेदांत से मिलता है तब उसके साथ भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती है, क्योंकि 15 साल पहले उसने भी कुछ किया था और वो सीक्रेट अब बाहर आने वाला था। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अधूरा वेब सीरीज की स्टोरी, जो कि Amazon प्राइम वीडियो द्वारा रिलीज किया गया था। ये सीरीज 2023 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDb से 6.6 रेटिंग्स भी मिले हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। नीलगिरी वैली स्कूल की डीन व्यास की अचानक से मौत हो जाती है, जो काफी मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। तो स्कूल की बोर्ड ने डिसाइड करके एक नए इंसान को डीन बनाया था। और 10 साल का लड़का वेदांत जब उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने आया था, तब कुछ लड़के मिलकर उसे बुली कर रहे थे। तो एक दिन उन लड़कों ने आधी रात को वेदांत को लेकर एक लॉकर रूम में बंद कर दिया था, जहां से निकलना वेदांत के लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि चाबी उन 3 लड़कों के पास था। लेकिन पता नहीं कैसे वेदांत उस लॉकर रूम से बाहर आ जाता है और वहीं से वेदांत के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू होता है। एक दिन वेदांत आधी रात को डीन व्यास के घर के पास जो बिल्डिंग बन रहा था वहां पहुंच जाता है, जहां उसके हाथ में एक रॉड और कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसके सामने एक पपी की 2 टुकड़े भी पड़े थे, जो कि काइंड ऑफ क्रीपी था। और इस हादसे के बाद सब वेदांत से दूर होने लगे थे, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था वेदांत ने ही उस पपी को मारा था। और क्या पता शायद डीन व्यास की आत्मा उसके अंदर घुस गई है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वेदांत बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचा और उसके कपड़ों पर खून क्यों लगा था। अब वेदांत के हालत को मद्देनजर रखते हुए नया डीन वेदांत के पेरेंट्स को बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि वेदांत अभी ठीक नहीं है। लेकिन वेदांत के पेरेंट्स कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं थे। वो बस चाहते थे वेदांत उसी बोर्डिंग स्कूल में रहे, क्योंकि रोना धोना तो हर बच्चों का काम है, लेकिन उसको कैसे रखना है वो टीचर्स की जिम्मेदारी है। जो सुनकर डीन सुप्रिया को जिम्मेदारी देते हैं वेदांत को संभालने के लिए, जो भूत प्रेत से ज्यादा साइंस में विश्वास रखती थी और उसे नहीं लगता था वेदांत को किसी ने पॉजेस किया होगा। अब रियूनियन के लिए जब 2007 की बैच को दोबारा स्कूल में बुलाया जाता है, तब आधिराज US से नीलगिरी वैली स्कूल वापस आता है और स्कूल में एंटर करते ही वो मिलता है देव, मालविका, रजत, सुयस से। लेकिन फिर भी आधिराज किसी को ढूंढ रहा था, वो था निनाद। और वहाँ पे जब ग्रुप फोटो लेने की बारी आती है, तब हमको दिखाया जाता है पास्ट में भी स्कूल के लास्ट दिन जब ऐसी ग्रुप फोटो लिया जा रहा था, तब आधिराज ने कैमरामैन को रोक के रखा था, क्योंकि निनाद तब वहाँ पे नहीं पहुँचा था। और जब निनाद आया तब सबकी फोटो लिया गया था। वैसे मैं बता दूं, निनाद और आधिराज दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और निनाद को एक बात पता था कि अगर वो नहीं आता तो आधिराज ये फोटो लेने नहीं देता। फिलहाल प्रेजेंट में निनाद जब मिसिंग था और आधिराज उसे याद कर रहा था, तभी ऊपर से कुछ गिरने की वजह से उनका फोटो सेशन बंद हो जाता है और वेदांत दूर से आधिराज को देखता रहता है। फिलहाल कहानी में आगे आदि रमन कैफे जाता है निनाद का पता लगाने के लिए, क्योंकि उससे बात करना आदि के लिए बहुत जरूरी था। और उसी बीच हमको दिखाया जाता है आदि जब अपने दादाजी के साथ रमन कैफे पर बैठा था, तब वो वहाँ पे पहली बार निनाद से मिला। अब क्योंकि आदि ने इस बोर्डिंग स्कूल में लेट एडमिशन लिया था, तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था। लेकिन निनाद उस दिन उसका पहला दोस्त बना, जिसने आदि से ये प्रॉमिस किया था कि वो उसे फ्री में बन मस्का खिलाएगा, लेकिन बदले में आदि को निनाद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सबसे। अब क्योंकि अंधेरे में आदि नहीं सो सकता था और वो टॉर्च चलाना भी भूल गया था, इसलिए निनाद तब उसे अपना टॉर्च देता है और यही से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। फिलहाल रमन कैफे जाकर आदि को पता चलता है कि वहाँ पर अब कोई और कैफे है, क्योंकि निनाद के पेरेंट्स ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दिया था। वैसे मैं बता दूं, बचपन में ही आदि के पेरेंट्स मर चुके थे, तो उसके पास सिर्फ दादाजी था और बेस्ट फ्रेंड के तौर पे निनाद, जो फिलहाल अभी कहाँ पर है, कैसा है, वो आधिराज को नहीं पता। और इस डील के मुताबिक निनाद को जब सब मिलके बुली करते थे, तब आधिराज आके उसे बचाता था। और निनाद ने अपनी एक कॉमिक बुक भी लिखा था, जिसका नाम था शैडो मैन। कहानी के हिसाब से शैडो मैन निनाद था और आदि था फिनिक्स मैन, जो उसे सबसे बचाता था। और स्कूल में सबको पता था कि निनाद आधिराज को पसंद करता है, लेकिन आदि को ऐसा नहीं लगता था।
फिलहाल प्रेजेंट में ये सारे स्टूडेंट्स बड़े हो गए थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी थी। जैसे मालविका, जो उन दिनों उस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाली एक लौती लड़की थी, सिर्फ एक टीचर की बेटी होने के नाते। लेकिन वो सिर्फ आदिराज को भाव देती थी और वो आदि की गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जो मालविका ने देव से शादी कर लिया। वैसे मैं बता दूं, उन दिनों देव भी मालविका को पसंद करता था और सीएम का बेटा होने के बावजूद भी मालविका ने कभी देव को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि उसके सर पे तब आदिराज का भूत चढ़ा था। फिलहाल आदि जब स्टेज पर आके स्पीच देने वाला था, तभी वेदांत अचानक से स्टेज पर आके बोलता है, आदू आई एम बैक। जो सुन के आदि हर जगह निनाद को देखने लगता है और वेदांत के बेहोश होने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। स्कूल के आखिरी दिन मालविका ने आदि के लिए एक सरप्राइज डेट प्लान किया था, क्योंकि आदि स्कूल के बाद यूएस जाने वाला था पढ़ाई के लिए। तो मालविका इस दिन को स्पेशल बनाना चाहती थी और आदि निनाद के साथ फोटो खिंचवाना चाहता था, ताकि यूएस में उसके पास निनाद का कुछ तो रहे, जिससे उसे निनाद की कमी महसूस ना हो, क्योंकि स्कूल में तो आदि के हर चीज का ख्याल निनाद रखता था। लेकिन फोटो लेते वक्त निनाद जब उसे किस करने की कोशिश करता है, तब आदिराज सबके सामने चिल्ला चिल्ला के ये बात बता देता है, क्योंकि उसे निनाद से ये एक्सपेक्ट नहीं था। निनाद सिर्फ उसका बेस्ट फ्रेंड था और इसलिए सबके इतना कुछ बोलने के बावजूद भी वो निनाद के साथ रहता था। अब प्रॉब्लम ये था कि मालविका वहीं पर आदिराज के लिए वेट कर रही थी। अब ये सब देखकर आदि का दिमाग इतना खराब हो गया था कि वो वहाँ से सीधा भाग जाता है और निनाद उसके पीछे जाता है, जो देख के देव, रजत और सुयस हंसते रहते हैं और मालविका बस रोती रहती है। और निनाद जब आदिराज को समझाने की कोशिश करता है कि आज के बाद वो दोनों कभी नहीं मिलेंगे, और यही बात सोचकर निनाद ने ये कदम उठाया था ताकि आदिराज को पता चले वो उसके बारे में क्या सोचता है। अब आदि जब अपनी लिखी हुई स्पीच ढूंढ रहा था और उसे वो चीज नहीं मिल रहा था, तब निनाद वो ढूंढने के लिए जब आदि के पास जाता है, तब आदि उसे धकेल देता है और उसे होमो भी बोलता है, जो सुन के निनाद को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि उसे लगा था आदि बाकियों से अलग है, लेकिन आदि भी उनके जैसा ही है, तो वो आदि से अब कभी भी मिलना नहीं चाहेगा। जो सुन के आदि अपनी लिखी हुई स्पीच ना लेकर वहाँ से चला जाता है। फिलहाल प्रेजेंट में आदि निनाद का पता लगाने के लिए कोतवाली विलेज जाता है और निनाद के पेरेंट्स से पूछताछ करता है कि निनाद कहाँ है और उसने स्कूल में ये नोट क्यों छोड़ा, जहाँ ये लिखा है कि निनाद के दादू की तबीयत बहुत खराब है, तो जितना जल्दी हो सके उसे घर भेजने के लिए। जो सुनकर निनाद के पेरेंट्स बताते हैं कि निनाद 15 साल से मिसिंग है। पुलिस में रिपोर्ट भी किया, अपना कैफे बेचकर हर वो कोशिश की जिससे ये पता चले कि उनका बेटा कहाँ है, लेकिन कोच व्यास हमेशा वो नोट पुलिस को दिखा देता था, जिससे पुलिस भी ये मानने लगी थी कि निनाद अपने मर्जी से गायब हुआ है और इसीलिए उन लोगों ने केस भी क्लोज कर दिया। जिसके बाद वो कोतवाली में रहने आ गए। और ये सब जानने के बाद आदिराज जब स्कूल वापस आता है, तब सबको सुयस की बॉडी मिलती है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने सुसाइड किया है। और ये सब देखने के बाद आदि जब अपने रूम में आ रहा था, तभी उसे एक पैनिक अटैक आता है, जिसमें वो वेदांत को अपने तरफ आते हुए देखता है और वेदांत उसे ये कहता है, आदू आई एम फाइटिंग बैक। अब सुयस एक सेलिब्रिटी था, तो उसके मौत की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबको एक और दिन स्कूल में रुकने के लिए बोला जाता है। जिस बीच मालविका सोचने लगती है कि उसका आदि के साथ ब्रेकअप करना सही था या नहीं, क्योंकि वो देव से प्यार तो नहीं करती थी। और फिर हम देखते हैं पास्ट की स्टोरी। उस दिन आदि और निनाद के झगड़े के बाद आदि हर जगह निनाद को ढूंढ रहा था सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि उसे पता था निनाद को कितना बुरा लगा होगा वो वर्ड सुन के। और इसलिए उस दिन वो जब मालविका से पूछ रहा था निनाद कहाँ है, क्या उसने निनाद को कहीं पे देखा है, क्योंकि उसे निनाद को सॉरी बोलना है, तब मालविका गुस्से में आदि को बहुत सुनाती है, क्योंकि उसने आदि के लिए एक सरप्राइज डेट प्लान किया था, जहाँ से वो उसे बिना बताए चला आया और अब उसे सॉरी बोलने के जगह निनाद निनाद कर रहा है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है कि आदि और निनाद के बीच वो आट अटकी है, क्योंकि आदि के बारे में सब कुछ निनाद को पता है, जबकि गर्लफ्रेंड उसकी मालविका है, जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जो सुन के आदि जब कहता है कि मालविका कितनी सेल्फिश है, जो बस अपने बारे में सोचती है, तब वो सुन के मालविका रोने लगती है। और मालविका को रोते हुए देखकर देव जब उन दोनों के बीच में आता है, तब आदि देव को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, क्योंकि ये उसके और उसके गर्लफ्रेंड की बात है। लेकिन तब मालविका आदि से ब्रेकअप कर लेती है
और इसी के साथ कहानी में आगे हम व्यूअर्स को ये भी पता चलता है, उस रात जब वेदांत लॉकर रूम में बंद था तब निनाद ने उसे लॉकर रूम से बाहर निकाला था और निनाद ही वेदांत को आधी रात को उस बिल्डिंग के पास ले गया था, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अगर वो निनाद की हेल्प करेगा तो आज से वेदांत को कोई बुली नहीं कर पाएगा और ना ही उसे कोई छू पाएगा। और इस बात को प्रूफ करने के लिए निनाद ने उस पपी को मार डाला था जो वेदांत को काटने के लिए आ रहा था और इसी वजह से वेदांत के हाथ में रॉड भी था। अब ये सारी चीज देखकर वेदांत राजी हो जाता है निनाद की हेल्प करने के लिए, यानी उस दिन से निनाद ने वेदांत की बॉडी को पॉजेस कर लिया था। फिलहाल प्रेजेंट में आदि की एक और दोस्त रजत ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपने आप को बचा लेता है, लेकिन फिर भी उसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने उस दिन बहुत पिया था। अब क्योंकि सुयस की गर्लफ्रेंड भी एक सेलिब्रिटी थी और वो मिसिंग थी, इसलिए एक नया ऑफिसर बेदी इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आता है जिसे सच जाना था किसी भी प्रकार से। और फिर हम देखते हैं 15 साल पहले देव, सुयस और रजत ने मिलकर निनाद को बहुत मारा था। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि निनाद के वजह से मालविका रो रही थी और देव मालविका को पसंद करता था तो वो उसे रोते हुए नहीं देख सका। फिलहाल प्रेजेंट में रजत जब अपने आप डीन ब्यास के घर के सामने जो बिल्डिंग था उसके ऊपर चढ़ के नीचे कूद जाता है और वो पूरा बिल्डिंग अपने आप उसके ऊपर गिर जाता है, तब ये देख के आदि वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अगले दिन होश में आने के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी कि उसने कुछ देखा या नहीं, तब पुलिस को ये पता चलता है ठीक जैसे सुयस की मौत हुई थी ठीक वैसे ही रजत की भी मौत हुई है। लेकिन रजत की बॉडी बाहर निकालते वक्त पुलिस को वहाँ पे एक और बॉडी मिलती है जो देखकर आदि समझ गया था कि ये बॉडी निनाद की है। और अब आदि को ये जानना था कि निनाद के साथ ऐसा क्या हुआ था। वो सुसाइड तो नहीं कर सकता, यानी स्कूल के लास्ट दिन ही उसके साथ कुछ हुआ था। तो आदि जब खुद से इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे पता चलता है देव, रजत और सुयस ने मिलकर उस दिन निनाद को बहुत मारा था और शायद उसी वजह से निनाद की मौत हुई थी। और कोच ब्यास के बयान के मुताबिक निनाद रात को ही स्कूल से निकल गया था, वो भी बस में। तो आदि सच पता करने के लिए जैसे तैसे करके स्कूल से बाहर निकलता है और पूछताछ करने पर उसे पता चलता है पियोन ने बस की टिकट खरीदा था, लेकिन निनाद उस दिन बस में नहीं चढ़ा था। यानी इस हादसे में कोच ब्यास और पियोन मिले हुए थे, नहीं तो रातों रात कोच ब्यास स्कूल की डीन कैसे बन जाते और पियोन के पास इतना पैसा कहां से आया कि उसने खुद का रेस्टोरेंट खोला। अब देव, सुयस और रजत में से रजत और सुयस तो मर चुके थे, यानी सिर्फ देव ही बचा था और इसलिए आदि जल्दी से स्कूल में वापस आता है। और इधर वेदांत की जब सुप्रिया ख्याल रख रही थी तब हमको ये पता चलता है सुप्रिया ने डिप्रेशन में आकर अपने न्यूबॉर्न बेबी को मार दिया था, जिसके बाद उसके पति ने भी सुसाइड कर लिया और शायद इसलिए सुप्रिया वेदांत को अपने बच्चे के जैसे ट्रीट कर रही थी। सबके कुछ न कुछ बोलने के बावजूद भी वो वेदांत को एक नॉर्मल बच्चा समझ रही थी, जबकि उसे ये बात किसी ने बताया था वेदांत के अंदर कोई तो है जो सबको मार देगा। फिलहाल कहानी में आगे आदि को जब पता चलता है निनाद तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी सच्चाई बाहर ना आए, इसलिए वो देव को समझाता है सबके सामने उसकी सच्चाई कबूल करने के लिए, जिससे वो बच जाएगा। लेकिन देव ऐसा कुछ भी नहीं करता, जिस वजह से सबके सामने उसकी मौत हो जाती है, जो देखकर सबको यही लगा था कि निनाद अब रुक जाएगा, किसी को नहीं मारेगा, क्योंकि असली कातिल तो मारा गया था। अब अगले दिन पुलिस जब निनाद के कपड़ों को आदि को सौंपते हैं तब आदि उन कपड़ों में एक बैच देखता है जो उन दिनों मालविका का था और इसलिए आदि मालविका से बात करने जाता है, जहां मालविका ऑलरेडी परेशान थी क्योंकि देव की फैमिली ने मालविका को ये बोला था कि अगर देव जिंदा नहीं है तो वो उनकी कुछ नहीं लगती। फिलहाल आदि जब मालविका को समझाता है पुलिस के सामने सच कबूल कर लेने के लिए ताकि वो जिंदा रह पाए, तब मालविका डिनाई करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन थोड़ा प्रेशर देने पर मालविका बताती है उस दिन निनाद और अभी के लड़ाई के बाद निनाद ने अपने मर्जी से वो नोट लिखा था क्योंकि वो अब स्कूल में रहना नहीं चाहता था। लेकिन वहाँ से जाते वक्त जब उसे आदि के लिखा हुआ स्पीच मिला तब उसे समझ आया आदि के लिए निनाद कितना इम्पोर्टेंट है।
तो चाहे आदि उसे कुछ भी बोले, वो ऐसे आदि को अकेला नहीं छोड़ सकता है। तो वो स्पीच लेकर निनाद जब हॉल में जा रहा था, तब रजत, सुयास और देव ने मिलकर उसे बहुत मारा था, बट फिर भी वो जिंदा था। लेकिन आदि से मिलने से पहले वो उस दिन मालविका से मिलने गया था, उसको सॉरी बोलने के लिए, क्योंकि उसके वजह से उन दोनों का डेट खराब हो गया था। लेकिन बातों बातों में निनाद जब कहता है, आदि को ऐसा लगता है मालविका बहुत सेल्फिश है, जो बस अपने बारे में सोचती है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता आदि क्या सोचता है, और इसलिए शायद आदि के बारे में सब कुछ निनाद को पता है। जो सुनकर मालविका इतना जेलस हो गई थी कि वो निनाद को धक्का दे देती है, जिससे निनाद इतनी ऊंचाई से गिरने के वजह से मर जाता है। जिसके बाद मालविका सीधा डर के मारे देव के पास जाती है और देव कोच व्यास को इस बारे में बताता है। तो आगे कोच व्यास, देव और पियोन मिलके उस बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं, और उस दौरान कोच व्यास को वो नोट मिलता है जिसमें निनाद ने लिखा था कि उसे अर्जेंटली घर जाना है क्योंकि उसकी दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। जिसके बाद का किस्सा तो सबको पता है, कोच व्यास कैसे अचानक से डीन बन जाता है और एक मामूली सा पियोन खुद का रेस्टोरेंट खोलता है, और इतना कुछ करने के बाद मालविका देव की हो जाती है। फिलहाल प्रेजेंट में निनाद मालविका को भी मार देता है, लेकिन आदि जब निनाद को बोलता है वेदांत को छोड़ देने के लिए क्योंकि उसने निनाद का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, तब निनाद आदि को समझाता है कि आदि को ही निनाद को जाने देना होगा क्योंकि आदि के यादों के वजह से ही वो यहाँ पे है। जो सुन के आदि को याद आता है कि वो और निनाद पहली बार रावण कैफे में मिले थे, और फिर आदि निनाद को जाने देता है और वेदांत भी नॉर्मल हो जाता है। बट सुप्रिया ये सब देखकर भूत प्रेत में विश्वास करने लगती है और वो एक तांत्रिक के पास जाती है अपने मरे हुए बेटे से बात करने के लिए, लेकिन वो किसी और आत्मा से पोजेस्ट हो जाती है और आदि को कॉल करके उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, और यहीं पे ये सीरीज खत्म हो जाती है और यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।